Good morning to everybody. Today's our topic is novel drug delivery system. Before knowing about the novel drug delivery system, what is the drug delivery system? Drug delivery system means that how to drug risk in the blood circulation system. Blood circulation system. Why? Because it is the very important. It is the rotate or circulate the drug in every parts of the body. तो हमको जैसे जानना है कि अब जो ड्रग है, ड्रग को पर्टिकुलर पहले बॉडी के अंदर कहाँ पर पहुँचना रहता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में. जब ब्लड स्ट्रीम में पहुँचेगा तभी वो हमारा जो टारगेट जो ऑर्गन्स है या जहाँ पर हम थेरेपेटिक इफेक्ट शो करना है वहाँ पर वो पहुँचेगा थ्रू ब्लड. ठीक है, तो हमारा यही है कि इसमें नोवल डिलीवरी सिस्टम में सबसे पहले हमको देखना है कि ड्रग डिलीवरी, व्हाट इज द ड्रग डिलीवरी. ठीक है, अब डिपेंड करता है कि भाई ड्रग पहुँच गया है, लेकिन इसमें हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी डोजेस फॉर्म है, ऑलरेडी हमारे पास कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, फिर हम नोवल डिलीवरी सिस्टम को क्यों यूज कर रहे हैं, क्या हमारा इसका बेनिफिट है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्रग डिलीवरी एक पर्टिकुलर, ठीक है, ड्रग एक पर्टिकुलर, जैसे हम बात करते हैं बायोबिलिटी. बायोबिलिटी मीन्स दैट कि आपका जो ड्रग है कितने टाइम में, कितने अमाउंट में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में पहुंचा. व्हाट इज द रेट एंड अमाउंट ऑफ द ड्रग रिच इन द ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम. ठीक, मतलब कि अगर ड्रग आपको पर्टिकुलर टाइम पे डिसाइड ना रहे, एक उसमें पहुंचना रहे कि भाई आपको 100% पहुंचना है या 95% पहुंचना है, तो वहाँ पर वो पहुंचेगा, लेकिन एक टाइम भी, एक ड्यूरेशन होता है, एक टाइम भी एक डिसाइडेड है, क्योंकि अगर पर्टिकुलर टाइम में अगर वहाँ नहीं पहुंचेगा तो पर्टिकुलर वो थेरापेटिक इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा. इसलिए हम देखते हैं कन्वेंशनल डोज फॉर्म हम पढ़ते हैं. ठीक है, ड्रग डिलीवरी. Drug delivery is the method of a process of administering pharmaceutical compound to achieve a therapeutic effect in humans or animals. Most common method of delivery include the preferred non-invasive provider, the mouth, through mouth, topical, transmucosal, nasal, vocal, sublingual, vaginal, ocular, and rectal, and inhalation routes. The conventional dosage form provide drug release immediately and it cause fluctuation of drug level in blood depending upon dosage form. Means हमको सबसे पहले हम देखना है why do we need NDDS. यही हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास ऑलरेडी जब कन्वेंशनल डोज फॉर्म है तो हम नोवल ड्रग सिस्टम को स्टडी या उसको स्टडी करने की क्या जरूरत है या रिसर्च करने की जरूरत है. उसका रीज़न यही है कि जो कन्वेंशनल डोज फॉर्म है वो जो आपका ड्रग है वो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में पहुंच तो रहा है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, इमीडिएटली रिलीज. ठीक है ना, रिलीजिंग इमीडिएटली एंड इट कॉज फ्लक्चुएशन ऑफ ड्रग. तो ये क्या होता है, इमीडिएटली रिलीज होता है तो बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर फ्लक्चुएशन होता है, और फ्लक्चुएशन होने की वजह से क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के बॉडी में हमारे टॉक्सिक हो सकता है. तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, देयरफॉर to maintain the drug concentration with therapeutically effective range need novel drug delivery system. इस वजह से हम जो novel drug सिस्टम है इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा जो सडनली रिलीज हो रहा है या फ्लक्चुएशन, जो ड्रग का फ्लक्चुएशन हो रहा है ब्लड स्ट्रीम में, उसको हमको मिनिमाइज करना है. ठीक है, दैट इज, और किसके थ्रू कर सकते हैं हम, NDDS सिस्टम. व्हाट इज द नोवल ड्रग सिस्टम. अब हम देखते हैं, जैसे हमने कन्वेंशनल देखा, कन्वेंशनल क्या होता है, एक पर्टिकुलर डोज होता है, डोज के थ्रू हमारा ब्लड स्ट्रीम पहुंच रहा है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, रिलीजिंग जो है इमीडिएटली हो रहा है और फ्लक्चुएशन हो रहा है. तो इस वजह से हम नोवल ड्रग सिस्टम यूज कर रहे हैं. नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम refers to the approaches, formulations, technologies and system for transporting a pharmaceutical compound in the body as needed to safely achieve its desired therapeutic effect. It may involve scientific site targeting with the body, or it might involve facilitating systematic pharmacokinetic. In any case, it is typically concerned with both quantitative and duration of drug presence. इस नोवल ड्रग सिस्टम एक्चुअली एक क्या है, एक तरह का हमारा एक बंच है, ये मतलब जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस अप्रोचेस होते हैं, जो उसको हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, फार्मेशन में कर रहे हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजी के यूज़ कर रहे हैं एंड सिस्टम के यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, उस जो कन्वेंशनल डोज फॉर्म है जिससे जो साइड इफेक्ट आ रहे हैं या टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हमको मिनिमाइज करना है. हम ये मान सकते हैं नोवल ड्रग सिस्टम मीन्स की इट इज द मिनिमम
या मतलब नो टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द डोज फॉर्म, मतलब इसका मतलब ये है कि हमको उसको या तो मिनिमम है या फिर उसका मिनिमम या कह सकते हैं कि इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो हमको क्या करना है कि मैक्सिमम जो डोज फॉर्म है उसकी मिनिमाइज साइड इफेक्ट करना है। Novel delivery system. Novel delivery is often approaches by drugs, chemicals formulation, but it may also involve medical devices or drug device combination to product. Drug delivery is a concept healthily integrated with dosage, form and route of administration. And NDS advances drug delivery system which improve drug potency, control drug release to give a sustained therapeutic effect, provide greater stability. Finally, it is to target a drug specifically to a desired tissue. Novel delivery system. NDDS is a system for delivery of drug other than conventional drug delivery system. NDDS is a combination of advanced techniques and new dosage form which are far better than conventional dosage form. एडवांटेज ऑफ NDDS, जैसे हम देख रहे हैं कि आप देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा कन्वेंशनल डोज फॉर्म है, हम हमेशा कोई भी अगर न्यू डोज फॉर्म लेके आए हैं या कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी लेके आते हैं तो जरूर हम उसमें देखते हैं कि जो ऑलरेडी पहले से जो टेक्नोलॉजीज हैं या ऑलरेडी पहले से जो डोज फॉर्म है, डिलीवरी सिस्टम है, उसमें और इसमें क्या बेटर है। ये तभी हम कोई चीज़ को रिसर्च करते हैं कि हम कंपेयर करते हैं कि जो हमारे पास ऑलरेडी है तो क्या ऐसा तो नहीं कि हम उसको स्टडी कर रहे हैं और उससे मतलब कोई एडवांसेस ना हो या फिर हो सकता है वो बहुत ही कॉस्टली हो। तो इन सब चीज़ को हम स्टडी करने के बाद ही न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो एडवांटेज क्या है NDDS के? ऑप्टिमम डोज एट द राइट टाइम एंड राइट लोकेशन। सबसे एक्चुअली क्या है, हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ है हमारी लाइफ में भी हम देखते हैं कि अगर पर्टिकुलर हम अगर कोई चीज़ की स्टडी कर रहे हैं तो पहले हम टारगेट डिसाइड करते हैं कि भाई हमको कौन सा एग्ज़ाम क्रॉस करना है। अगर उस एग्ज़ाम को हम क्रॉस करेंगे तो उसके एक टारगेट रखेंगे, भाई उसकी एक डेट क्या है, उस डेट पर पर्टिकुलर हमारा जो सिलेबस है या जो भी है उसको कंप्लीट होना चाहिए, स्टडी हमारी कंप्लीट होना चाहिए। और उस टारगेट का क्या होता है, जब हम एग्ज़ाम देते हैं एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आता है वही हमारा क्या होता है कि भैया हमारा जो स्टडी है हमने जो की है वो पर्टिकुलर जो टारगेट को लेके की हुई है वो एक हमारे लिए एक अचीव हुई कि नहीं हुई। तो ऐसे हमारा क्या ड्रग का भी रहता है। ड्रग है कि पर्टिकुलर ठीक है, हमने देखा कि हमारे डिफरेंट रूट्स हैं डोज फॉर्म के और उसके लिए अलग डोज फॉर्म है, लेकिन पर्टिकुलर जो डोज फॉर्म यूज कर रहे हैं हम वो पर्टिकुलर उस लोकेशन पर उस टारगेट पे जाके उतना अमाउंट के साथ वो राइट टाइम वहाँ पर वो रिच पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि मतलब जैसे सपोज एग्जांपल हमारा हेडेक हो रहा है तो अगर कोई ड्रग पर्टिकुलर हमने यूज की और वो अगर 1 घंटे बाद पहुँचे और 1 घंटे बाद हमको रिलीफ दे और वहीं पर हमारे पास एक ड्रग है जो कि विथिन 15 मिनट 10 to 15 मिनट वो वहाँ पर पर्टिकुलर लोकेशन पर पहुँच के और टारगेट अचीव कर रही है, मीन्स कि हमारे हेडेक को ठीक कर रही है। मीन्स तो बेटर कौन सी कहलाएगी, जो 15 मिनट में अपने टारगेट को अचीव कर रही है विथ ए मिनिमम साइड इफेक्ट या नो मिनिमम साइड इफेक्ट। ठीक है, तो यही है मतलब कि हमारा सबसे पहले ये कि जो हमारा कन्वेंस डोज फॉर्म का था ये हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि हम वो ड्रग पहुंच रही है लेकिन पर्टिकुलर अमाउंट में नहीं पहुंच रही है। उसका रीज़न भी है भाई कुछ डिग्रेड हो गई हमारे स्टोमक में, कुछ हमारे फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म डिग्रेड हो जाती है पर्टिकुलर वहाँ पर टाइम में, कुछ बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड कर गई है तो इस वजह से पर्टिकुलर वहाँ पर वो नहीं पहुँच पाती। तो इसलिए मतलब नोबल डेलिवरी सिस्टम क्या कर रहे हैं, ये हम इसमें हम क्या किया ऑप्टिमम डोज एट द राइट टाइम एंड राइट लोकेशन। हमने पर्टिकुलर राइट टाइम और राइट लोकेशन उसको पहुँचाना है विथ ए पर्टिकुलर डोज पर्टिकुलर अमाउंट। एफिशिएंसी यूज ऑफ एक्सपेंसिव ड्रग, एक्सपेंड एंड रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। और हमको क्या करना है कि जो उसकी जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करना है एंड एक्सपेंड एंड रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको भी हमको मिनिमम मीन्स का मान लीजिए कन्वेंशनल डोज फॉर्म है उसका मिनिमम थोड़ा साइड इफेक्ट है लेकिन वो सपोज हमको 1 रुपीज़ में पड़ रही है और वही अगर हमको न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं जो कि हमको 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ की अप्रॉक्स, तो हमारे जो कंट्री है या हम देखते हैं कि वहाँ पर वही जो यूज करने वाले हैं उन वो इकोनॉमिकली किस क्या पोजीशन है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम कंपेयर करते हैं कि हमारे पास जो अदर डोज फॉर्म है उसकी कॉस्ट क्या है
न्यू जो टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट हैं उनकी कॉस्ट क्या है। अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन रहेगा तो हम क्या करेंगे कि न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमेशा जब भी न्यू प्रोडक्ट या न्यू टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमको कंपेयर कॉस्ट वाइज भी कंपेयर करना पड़ता है कि भाई हम कहीं बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहेंगे तो वो जो जिस लेवल पर हमको यूज होना चाहिए, जिस लेवल पर हमको वहाँ पहुँचाना है, जिस कंज्यूमर कस्टमर तक हमको पहुँचाना है, पेशेंट तक पहुँचाना है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा और आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट बेनिफिशियली टू पेशेंट, बेनिफिशियली टू पेशेंट, हमको हर पॉइंट को नोट करना पड़ता है कि जो पेशेंट है वो डोज फॉर्म को लेने में कन्वीनियंट है कि नहीं, बाय कॉस्ट, बाय यूज, बाय एडमिनिस्ट्रेटिव जो बेनिफिट टू पेशेंट। बेटर थेरेपी, अब हम देखेंगे भाई अगर सभी न्यू टेक्नोलॉजी ले रहे हैं लेकिन उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। बेटर थेरेपी में अगर कोई बेटर उसमें जब कोई डिफरेंस नहीं रहेगा तो व्यक्ति नहीं यूज करेगा। आपको जो प्रोडक्ट है वो कहीं कहीं बेटर होना चाहिए। तो इस वजह से जो न्यू टेक्नोलॉजी है NDDS वो बेटर थेरेपी है। इम्प्रूव कंफर्ट एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो ये सब जो आप देख रहे हैं बेनिफिट, सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट ये है कि मतलब इसकी जो मिनिमम जो इसके साइड इफेक्ट है उसको मिनिमाइज किए गए हैं बहुत ज़्यादा, और जो पर्टिकुलर जो डोज फॉर्म है, जो पर्टिकुलर डोज है उसको पर्टिकुलर अमाउंट में वहाँ तक पहुँचाए गए हैं। प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्रोफाइल, ये हम ग्राफ देखेंगे। इस ग्राफ में आप देख पा रहे हैं कि इसमें है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, ठीक है, और दूसरा है टाइम। तो ये क्या है, टाइम वर्सेस ड्रग प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अब इसमें आप देखेंगे डिफरेंट डोज फॉर्म की ग्राफ है। पहला आप देख पा रहे हैं जो फ्लैक्चुएशन है, जिसमें ये फ्लैक्चुएशन है, आप यहाँ पर देखेंगे इसमें ये जो ऊपर दिख रहा है इसमें जो एक थेरेपेटिक विंडो होती है, थेरेपेटिक विंडो होती है, एक होती है MSC और एक MEC, मैक्सिमम साइट उसका जो कंसंट्रेशन है, साइड इफेक्ट कंसंट्रेशन जो है, जो आप लेवल देखेंगे उसमें जो मैक्सिमम है, तो बस वहाँ पर क्या होता है कि मतलब मैक्सिमम अगर उसके ऊपर अगर जाती है तो आप जो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती है। नीचे मिनिमम एफिशिएंसी कंसंट्रेशन, मतलब इसके अगर आप देखेंगे नीचे बिलो रहती है मिनिमम एफिशिएंसी कंसंट्रेशन, तो इसमें मतलब कि वो इफेक्ट नहीं देगा, ठीक है। और इसके जो बीच में रहेगा आप देखेंगे यहाँ पर डोज जब तक नहीं पहुँचेगा तब तक वो थेरेपेटिक जो लेवल आप देखेंगे थेरेपेटिक लेवल है, ठीक है ना। ये जो होती है जीरो ऑर्डर कंट्रोल रिलीज, इसमें हम देखेंगे उसमें आ गया थेरेपेटिक लेवल। इस थेरेपेटिक लेवल में जब तक कोई ड्रग का कंसंट्रेशन नहीं पहुँचता है तब तक वो इफेक्ट नहीं देता। तो इसमें आप देखेंगे सबसे मिनिमम वर्ड होती है MEC और अपर जो होती है वर्ड होती है MSC, ठीक है। इसके बीच में अगर इसके नीचे बिलो रहता है तो इफेक्ट शो नहीं करता ड्रग, और अगर इसके ऊपर अपर जाता है तो वो क्या होता है, इफेक्ट, साइड इफेक्ट शो करता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो कुछ पीक्स देख रहे हैं जो मिनिमम रह रही है नीचे, और कुछ पीक ऊपर जा रहे हैं। जो फ्लैक्चुएशन जो बनी हुई है ये हमारी क्या है, कन्वेंशनल डोज फॉर्म है। कन्वेंशनल डोज फॉर्म के सबसे ड्रॉबैक क्या होता है, आप देख रहे हैं इसमें नोट भी है, सिंगल डोज ऑफ कन्वेंशनल टैबलेट, तो सिंगल डोज जब, और जो आप देख रहे हैं ये जो क्या डोज फ्रिक्वेंसी है, फर्स्ट है, फिर इसके बाद आप देखेंगे जब फर्स्ट डोज दिया तो क्या होगा, वहाँ पर तुरंत ही सडनली क्या होगा, ड्रग रिलीज हुई। और ये क्या है इफेक्ट, ये इसका रिलीजिंग पॉइंट कहाँ, उस मिनिमम साइड इफेक्ट जो मैक्सिमम साइड कंसंट्रेशन है, साइड इफेक्ट कंसंट्रेशन उससे अपर निकल जाता है। उसके निकलने से क्या हो रहा है कि वहाँ पर अब हमारी बॉडी में कोई ना कोई साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। फिर क्या करेंगे, जब डोज को हम नहीं लेंगे तो कुछ टाइम बाद नेक्स्ट डोज लेने से पहले कि उसमें एक गैप बन जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है इसके बिलो भी चला जाता है, और इस वजह से क्या होता है कि हमारा जो ड्रग है अब वो अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाता। इसकी वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं जब अगर हम किसी डिसीज़ को टारगेट कर रहे हैं और ड्रग वहाँ पर एक उतने टाइम तक अगर हम पर्टिकुलर उसको टारगेट नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि जो डिसीज़ है वो हो सकती है कि वो वहाँ पर जो बैक्टीरिया वायरस है उसको पर्टिकुलर उसको ट्रीट करने में, किल करने में उसको हमको टाइम लगे, क्योंकि हम जब उस टाइम तक ड्रग नहीं शो हो रहा है उस टाइम में वो अपने आप को रिकवर कर सकता है, ठीक है। तो ये बड़ी ड्रॉबैक होती है कन्वेंशनल डोज फॉर्म की, कि कभी सस्टेन रिलीज होने से क्या हो रहा है, सस्टेन रिलीज नहीं तुरंत, मतलब कैसे क्विक रिलीज होने से क्या हो रहा है कि साइड इफेक्ट बढ़ रहा है, और उस बीच में अगर इंटरवल रह रहा है तो वहाँ पर थेरेपेटिक इफेक्ट शो नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से हम क्या है, इसको कन्वेंशनल डोज फॉर्म की ड्रॉबैक है। वहीं पर आप देखेंगे
बी जो दिया है ये कंट्रोल रिलीज जो ग्राफ है, ये कंट्रोल रिलीज ये शो कर रहा है कि भाई कोई भी सिंगल डोज देंगे, हम सिंगल डोज देंगे और वो क्या जीरो ऑर्डर कंट्रोल रिलीज पे क्या करेगा, ड्रग को रिलीज करेगा। और ड्रग रिलीज इसके अकॉर्डिंग होने से क्या हो रहा है, जो हमारा साइड इफेक्ट है वो भी शो नहीं हो रहा है, और मिनिमम आप देखेंगे जो टाइम नीचे है वो भी हमारे इसको भी मेंटेन करेगा। और इस वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो थेरेपेटिक जो है इफेक्ट वो हमारा बेटर रहेगा। तो जो हमारा जीरो ऑर्डर कंट्रोल रिलीज दैट इज ए नोवल ड्रग सिस्टम। एंड जो फ्लक्चुएशन आ रहा है दैट इज ये हमारा, और ये हमारा जो कहलाएगा वो कंजर्वेटिव डोसेज फॉर्म। मोड ऑफ एनडीएस आप देखेंगे कि हम जब पढ़ते हैं तो उसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजी के यूज होते हैं। जैसे फर्स्ट है टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम, सेकेंड है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, एंड थर्ड है मॉड्यूलेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तीनों सेम टर्म्स हैं, तीनों समथिंग कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेटेड है, और ये तीनों क्या है कि नोवल ड्रग सिस्टम के ही पार्ट्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस है। क्या होता है डिफरेंस, सस्टेन रिलीज वर्सेस कंट्रोल रिलीज। ऐसा रिलीज of initially dose or further prolonged release of drug, also called extended release, delay release, prolonged release. SR means slow release of drug substances from a dosage form to maintain therapeutic response for extended period 8 to 12 hours. Time depending on dosage form. Example aspirin SR tablet, Jaglovani डेपोट इंजेक्शन DTC, CR भाई फिर हम कंपेयर करें CR मीन्स दैट इज कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग इज कंट्रोल रिलीज फॉर लॉन्ग पीरियड। इन दिस द रेट और स्पीड एट विच द ड्रग इज रिलीज इन कंट्रोल। एग्जाम्पल एडालाट CR। दोनों टेक्नोलॉजी समथिंग नोवल ड्रग सिस्टम के पार्ट्स हैं, लेकिन दोनों का एक है कंट्रोल रिलीज और एक है सस्टेन रिलीज। मीन्स कंट्रोल रिलीज जैसे हम जान रहे हैं कि हम इस टाइप के हम उसमें पॉलीमर्स यूज करते हैं जिससे ड्रग स्लोली एक रिलीज होती रहती है, और वहीं पर है समथिंग सस्टेन रिलीज मीन्स कि उसमें हम जो रिलीजिंग है उसको हम डिले कर देते हैं। डिले करने से क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एक जो उसको पीरियड है वो टाइम बढ़ जाता है 8 to 12 आवर्स। समटाइम SR इज कॉल्ड एज कंट्रोल रिलीज, बट ऑल कंट्रोल रिलीज आर नॉट सस्टेन रिलीज। Target delivery system, the drug is delivered in such a way that drug is only active in the target area of the body in which drug is released over a period of time in a controlled manner. Example colon target drug means that something, ये भी एक सेम ही है टेक्नोलॉजी यूज है, कंट्रोल रिलीज वर्सेस टारगेट। बस दोनों डिफरेंस ये होता है कि पर्टिकुलर इसमें कंट्रोल रिलीज तो रहेगा, लेकिन पर्टिकुलर के टाइम पर्टिकुलर एक हम टारगेट करेंगे ऑर्गन्स। एक्चुअली क्या होता है जब हम कन्वेंशनल डोज फॉर्म की बात करते हैं तो पर्टिकुलर मान लीजिए कि हमको कॉलन में अगर ट्रीट करना है कोई डिसीज है या कॉलन कैंसर है या कोई भी वहाँ पर डिसीज है, तो पर्टिकुलर पहले वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुँचेगा। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुँचने के बाद फिर वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू वहाँ पर पर्टिकुलर टारगेट पर पहुँचेगा और फिर वहाँ पर जाकर वो हमको रिलीफ देगा। लेकिन अब टारगेट ड्रग सिस्टम क्या है, पर्टिकुलर एक वो टारगेट, कोई भी ड्रग अदर ऑर्गन से पास नहीं होगी, वो पर्टिकुलर उस टारगेट पे पहुंचेगी, और टारगेट पहुंचने हम कुछ ऐसे उसमें हम पॉलीमर्स इनकॉर्पोरेट कर देंगे जिनके थ्रू वो सीधा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से सीधे जो नैनोमर्स हैं या जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जो भी हम बनाएंगे मोनोमर्स हो सकते हैं, वो पर्टिकुलर लार्ज इंटेस्टाइन पहुंचेगी और उसके एक पार्ट जो होता है कॉलन में जाके टारगेट करेंगे। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या रहेगा कि एक तो हमारा एक पर्टिकुलर टाइम एक पूरे सर्कुलेशन सिस्टम के थ्रू पास होने के बाद, फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म पास होने के बाद वो ड्रग वहाँ पहुँचेगी तो कहीं ना कहीं डिग्रेड भी होगी और अदर ऑर्गन से के साथ बाइंड भी करेगी, तो उसको भी कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट भी शो कर सकती है। लेकिन इसमें टारगेट में क्या बेनिफिट है हमारा कि पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर टाइम में वो वहाँ पहुँचेगी और जो जितना अमाउंट वहाँ पर पहुँचना है फुल अमाउंट में पहुँचेगी और वहाँ पर क्विक रिलीफ देगी। तो ये हमारा टारगेट डिलीवरी सिस्टम का, जैसे कि हम अदर भी बोल सकते हैं, जैसे मान लो किसी कोई हार्ट है, हार्ट में सीधा पहुँचना है तो पर्टिकुलर ब्रेन में है तो ब्रेन पर्टिकुलर उस ऑर्गन्स पे पहुँचेगी और वहाँ पर जाके क्विक हमको क्या देगी, रिलीफ देगी। डिलीवरी ऑफ ड्रग टू देयर साइट ऑफ एक्शन इज
one of the major problem facing the pharmaceutical industry. फैक्टर अफेक्टिंग एनडीडीएस, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वही कोई भी है तो एवरी ड्रग्स पॉसिबल नहीं है कि हम नोवल ड्रग सिस्टम बना पाए, इसलिए हमको कई प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एक्यूट और क्रॉनिक थेरेपी, टारगेट साइट्स, द पेशेंट्स, द डिसीज स्टेट, ये सब कुछ फैक्टर होते हैं। जबकि हम हर ड्रग के बारे में पहले स्टडी करना पड़ता है, वही उसको फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है, कौन से हमको रूट से उसको हम एडमिनिस्ट्रेट करना है, एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़ है, टारगेट साइट्स क्या हैं, कौन से हैं, उस बेस पे हम ड्रग को सिलेक्ट करते हैं और अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इससे कौन सा लोअर ड्रग सिस्टम में हम ड्रग को फॉरवर्ड कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ एनडीडीएस, डिक्रीज डोजिंग फ्रिक्वेंसी, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होते हैं हमारे पास, या कह सकते हैं कन्वेंशनल डोज फॉर्म के ड्रॉबैक ये होते हैं कि हमको कोई भी ड्रग को बार बार रिपीटली हमको एडमिनिस्ट्रेट करना पड़ता है। मान लीजिए कोई डिजीज है तो हम या तो हमको विशिनटाइन दिन में 2 बार लेना पड़ रहा है, विशिनटाइन हमको दिन में 3 बार लेना पड़ रहा है, कोई ड्रग होती है जिनको हम ड्रग को 4 बार लेना पड़ रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी ड्रॉबैक या प्रॉब्लम क्या होती है कि जो टाइम इंटरवल होता है, मतलब अगर मान लीजिए कि कोई ड्रग हमने जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई है अगर दिन में 2 बार लिखी हुई है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि कभी भी हमने उसको, मतलब ये होता है कि आपको 12 आवर उसको रिपीट करना है, मतलब उसके बीच में कम से कम 11 से 12 घंटे का एक इंटरवल तो होना चाहिए। लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम इस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाते पर्टिकुलर जो भी है। तो इस वजह से क्या होता है कहीं कि उस ड्रग का जो इफेक्ट है वो कहीं इफेक्ट होता है। तो इसमें हमने क्या किया एनडीडीएस में कि डोज फ्रिक्वेंसी हमने क्या किया रिड्यूस, डिक्रीज डोजिंग फ्रिक्वेंसी, मतलब कि आपको जो ड्रग दिन में 2 या 3 बार लेना पड़ रहा था उसको हमको सिंगल डोज में हम उसको यूज कर सकते हैं, सिंगल दिन में 1 बार लेके हम उसको कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि उसके जो साइड इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज होता है। रिड्यूस रेट ऑफ राइज ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन इन ब्लड, दूसरा इससे हमने क्या किया कि रिड्यूस मीन्स कि जो हम कन्वेंशनल डोज फॉर्म ले रहे थे उसमें क्या है जो ब्लड में कंसंट्रेशन है वो बहुत फ्लक्चुएट हो रहा था, तो उसको हमने क्या किया, उसको हमने एक 0 ऑर्डर रिलीज में उसको कन्वर्ट कर दिया है, ताकि अब जो फ्लक्चुएशन हो रहा है जो ड्रग में अचानक जो बढ़ रहा है कंसंट्रेशन वो अब क्या होता है रिड्यूस रेट ऑफ राइज ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन इन ब्लड, सस्टेन एंड कंसंट्रेट ब्लड लेवल विद इन द थेरेपेटिक विंडो, एनहेंस्ड बायोबिलिटी, और सबसे बड़ा इसका बेनिफिट यही है कि हमने इनहेंस बायोबिलिटी अभी बताया। जैसे हम क्या होता है कन्वेंशनल डोज फॉर्म में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि हमने कोई भी टैबलेट 500 mg यूज की है और वो ब्लड में पहुँचते हमारे ब्लड में वो उतनी अमाउंट में नहीं पहुँचती है। उसका रीज़न क्या है, कई हमारे जो फैक्टर होते हैं अफेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए स्टोमक है, फुल है, तो कहीं ना कहीं वो ड्रग हमारे उसमें एसिड भी है, एसिड से डिग्रेड होगी, फूड मटेरियल है उससे बाइंड होगी, फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म में डिग्रेड होगी। तो ये कई पैरामीटर होते हैं जिनकी वजह से क्या है जो डिले रिलीज भी होती है, डिले वहाँ पर्टिकुलर टाइम में भी टाइम इंक्रीज होता है और दूसरा अमाउंट भी कहीं अफेक्ट होता है। तो जो अमाउंट और टाइम वही क्या होती है दैट बायोबिलिटी। तो बायोबिलिटी क्या होता है जो कंटिन्यूस फॉर्म है उसमें वो कम रहती है, और वही हम जाते हैं एनडीडीएस सिस्टम में, तो हमने क्या किया कि एनडीडीएस के थ्रू जो इसको इंक्रीज की हुई है बायोबिलिटी को टू अचीव टारगेट ड्रग रिलीज, रिड्यूस साइड इफेक्ट, improve patient compliance। सब अप्रोचेस हैं हम आप देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एनडीडीएस विद रेफरेंस टू रिलीज मैट्रिक्स डिफ्यूजन सिस्टम, रिजिड मैट्रिक्स डिफ्यूजन, सॉलिड मैट्रिक्स डिफ्यूजन, सेकेंड है डिसोल्यूशन मैट्रिक्स टाइप्स, थर्ड है डिसोल्यूशन एंड डिफ्यूजन कंट्रोल रिलीज सिस्टम, वाटर पेनिट्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल रिव्यू सिस्टम, chemically controlled NDDS system, hydrogens and ion exchange control release system। एंड डिफरेंस जो है NDDS में हम देखते हैं तो इसमें आता है लिस्ट ऑफ ड्रग कैरियर इन NDDS। ये डिफरेंस टाइप के हम जो नैनोमर्स या टेक्नोलॉजी होती है जिनका हम यूज करते हैं, जैसे नैनोसोम्स, लाइपोसोम्स, नियोसोम्स, नैनो पार्टिकल्स, नैनोस्फीयर्स, माइक्रोस्फीयर्स, माइक्रो पार्टिकल, माइक्रो एमल्सन्स, नैनो सस्पेंशंस एंड अदर्स। डिफरेंट स्ट्रक्चर आप देखेंगे, ये सब नैनो स्पेयर्स हैं, नैनो कैप्सूल्स हैं, जिनके थ्रू हम जो ड्रग है उसको पर्टिकुलर डिलीवरी में
कन्वर्ट करते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लास में इसमें और आगे स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।